जय हिंद। दोस्तों, अभी हम बातें करेंगे कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन कौन से हैं तथा वह किस स्थल पर अवस्थित है। तो आइए एक नज़र देख डालते हैं कि भारत के मानचित्रों पर किस राज्य में कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दोस्तों, यह परीक्षाओं में अक्सर 1 नंबर वाले ये क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। तो आइए जरा एक झलक देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या मतलब किस राज्य में है या फिर किस राज्य से संबंधित रखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आप देख लिए हैं कि दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आप यहाँ देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के लखनऊ चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वाराणसी, और वाराणसी में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने देखा। एक देखा कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लखनऊ में है, और एक देखा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो वाराणसी में है। इसके बाद दोस्तों बगल में आते हैं तो ये बिहार है, और बिहार के पटना में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह पटना में है। इसके बाद दोस्तों ये आते हैं, यहाँ असम है, और असम के गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। असम के गुवाहाटी में है गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों आते हैं तो पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश में आते हैं तो आंध्र प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु आते हैं तो तमिलनाडु में जो हवाई अड्डा है वो चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चेन्नई में है अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद एक है कोयम्बटूर में, वो कोयम्बटूर में है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक है तिरुचिरापल्ली में, वो है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार से दोस्तों तमिलनाडु में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे हैं। कौन कौन? एक चेन्नई, एक कोयम्बटूर, और एक देखे हैं कहाँ? तिरुचिरापल्ली। चेन्नई में देखे हैं अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कोयम्बटूर में देखे हैं कोयम्बटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसके बाद तिरुचिरापल्ली में देखे हैं कि तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों अंडमान पर यदि देखते हैं तो एक पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और पोर्ट ब्लेयर में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंडमान निकोबार के ये पोर्ट ब्लेयर में ये हवाई अड्डा इंटरनेशनल जो है हुआ है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों इसके बाद इस तरफ आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि केरल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है तिरुवनंतपुरम में है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केरल के तिरुवनंतपुरम में है ये त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कोझिकोड में है ये कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कोच्चि में है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इस प्रकार से केरल के ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन कौन? त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तिरुवनंतपुरम, कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हो गया कोझिकोड। इसके बाद हो गया कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलते हैं तो ये कर्नाटक आपका है, और कर्नाटक में आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यह है बेंगलुरु में। एक और है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। इस प्रकार कर्नाटक के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखे हैं। कौन कौन? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में, और एक है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में। इसके बाद दोस्तों गोवा में आएंगे तो गोवा में आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो होगा वो होगा दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोवा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में आइएगा तो महाराष्ट्र में आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मुंबई में, जो है छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और एक आपका नागपुर में है, वह है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार क्या अभी हमने देखा कि महाराष्ट्र में एक आपका मुंबई में आता है छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक आपका आता है नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में आएंगे तो मध्य प्रदेश के इंदौर में है देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये गुजरात है आपका, और गुजरात के अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों आगे चलिएगा तो राजस्थान का राजधानी जयपुर आता है, और जयपुर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह है जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये देख लिया आपने। इसके बाद दोस्तों पंजाब के अमृतसर में आपका ये पंजाब के अमृतसर में हवाई अड्डा जो है वह है श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसके बाद दोस्तों ये जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, और श्रीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वह है शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस प्रकार से दोस्तों हमने अभी भारत के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को देखने का प्रयास किया। आइए दोस्तों एक बार पुनः रिकॉल कर लेते हैं, तो देखते हैं इस कड़ी में कि दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद हमने दोस्तों उत्तर प्रदेश के लखनऊ में देखा था कि चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और यही उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वह है लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों ये बिहार के पटना में देखे थे कि जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और असम के गुवाहाटी में देखे थे गोपीनाथ बारडोली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसके बाद ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में देखे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और इसके बाद पुनः आते तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में आपका था चेन्नई में अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोयम्बटूर में कोयम्बटूर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और तिरुचिरापल्ली में तिरुचिरापल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और यहाँ पर देखे थे अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में आपका एक है वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद जब दोस्तों केरला में देखे थे कि तिरुवनंतपुरम में त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसके बाद कोझिकोड में कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और कोच्चि में कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद कर्नाटक में देखे थे कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो बेंगलुरु में है, और एक देखे थे मंगलुरु में मंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद गोवा में देखे थे दावोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और महाराष्ट्र के मुंबई में देखे थे छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तथा नागपुर में जो है वह है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में देखते हैं कि इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजस्थान के जयपुर में जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और पंजाब के अमृतसर में श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तथा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेख अल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रकार से दोस्तों अभी हम पूर्ण रूपेण भारत के जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वह देखने का प्रयास किया। दोस्तों एक दो बार इसे आप देखते रहिएगा तो आपका पूरा ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा याद हो जाएगा, और परीक्षा में यदि आते हैं आगामी परीक्षा में क्वेश्चन बन करके कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो आप जवाब देने में भली भांति वहाँ पर सफल होंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप अपना ढेर सारा प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए, और इसी तरह हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो लेकर के आते रहेंगे, और पुनः आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।